बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में खुशामदीद कहता है। मैं हुराना सली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर है। दुआ कीजिएगा कि जो मज़ीद बेहतर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह ताला का करम है, यकीन माने। सूरज लो हो चुका और चार पे बाहर निकाल के मैं इधर बैठा हुआ था। दूध भी हमारा आ गया, इसको भी लेके चलते हैं अंदर। और अभी कुछ टाइम पहले जो इधर पिजन्स घूम फिर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। अब सारे के सारे अंदर जा चुके हैं और मैं भी बाहर वॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी बड़ी ज़रा वार्म रहे। वो अलग बात है कि कुछ दिनों से मुझे 2 स्टिक्स यूज़ करना पड़ रही हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर ही, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी तो मेडिसिन ही वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर होगी और जो मज़ीद थोड़ी बहुत रह गई वो भी इंशाल्लाह बेहतरीन टान तबीयत हो जाएगी। एक्चुअली मेरी अपनी कुछ बेहतियातियाँ थी जिनकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई। मैंने मौसम को ज़रा लाइटली लिया था, तो इसलिए वो ज़रा मुझे प्रॉब्लम आई है। तो अब चेक करें, अब मैंने उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया हुआ, थोड़ा बहुत मैं एहतियात कर रहा हूँ साथ साथ। और इस टाइम भी हवा चल रही है ठंडी ठार और ठीक ठाक स्पीड में हवा चल रही है। आपको ये इसके रिबन से वो अंदाज़ा हो ही रहा है कितनी स्पीड में हिल रहा है। ये देखें, खर्चा नहीं है तो चलता रहता। साथ साथ डोली सोई भी है वो जाके। और मज़े की बात बताऊं, डोली वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो वैसे तो ये काफ़ी टाइम की प्रेग्नेंट है, अभी वो टाइम इसका बहुत करीब है। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारे पास वो खूबसूरत से पपीज़ आए इस बार। यकीनन सब लोगों को डॉग्स के साथ वो मोहब्बत नहीं होती है, लेकिन ये है कि कोई भी जानवर जब आपने रखा होता है तो उसके साथ आपकी अटैचमेंट वो नेचुरली हो जाती है। अदरवाइज़ कहीं भी हमने डॉग वगैरह नहीं रखा होता, यही रखी हुई है और इसके साथ वो थोड़ी बहुत अटैचमेंट है ही है। और इसके अलावा ये होता है कि जब भी आपने कोई इस तरह से रखा हो, जब उस पर ऐसी मोमेंट्स आती हैं, वो भी एक एक्साइटमेंट वाली ही चीज़ होती है। एटलीस्ट मेरे लिए तो ये एक्साइटमेंट वाली ही चीज़ है कि डॉली वो अब बेबीज़ देगी बहुत जल्द, वो छोटे छोटे पपीज़ होंगे इंशाल्लाह। डॉली का घर तो हमने बड़ा बेहतरीन कर दिया था। इसमें मज़ीद हम चेंजिंग वक्त के साथ साथ लाते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर हमें मज़ीद पराली भी ला के रख देनी चाहिए। अगर पराली वगैरह मज़ीद अंदर होगी तो जब ये बच्चे वगैरह देगी तो ये उनके लिए वो ज़रा नरम दे जगह वो खुद बना लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लास्ट ईयर हमारे से थोड़ी सी बेहतियाती हुई थी तो इसने बच्चे बाहर ही दे दिए थे। तो फिर उससे ये हुआ था कि एक बच्चा वो ठंड की वजह से मर गया था, तो वो काफ़ी अजीब लगा। तो इस बार वो बच्ची ने भी और मैंने भी वो मिल के हमने कोशिश की कि हम डोली के लिए टाइम से पहले उसके लिए बेहतरीन जगह बना छोड़ें। सूरज भाईजान बड़े बेहतरीन आबोताब से चमक रहे हैं और जी मेरा दिल कर रहा है कि खूबसूरत से नज़ारा एंजॉय करते हुए हम सो जाएं। वैसे तबीयत का ख़राब होना एक अलग चीज़ है, खांसी वगैरह आती है वो थोड़ी सी इरिटेशन होती है या थोड़ा सर भारी भारी से, इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं। वैसे मज़े की बात बताऊँ, आवाज़ वो बड़ी मज़े की लग रही होती है मुझे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो हम चलते हैं, जाके अंदर से लेके आते हैं कंबल। पहले भाई सब सोया तो नहीं जाना क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे पेट्स है उनका भी ज़रा ध्यान रखना होता है। उसके अलावा आया गया या ज़मीनी साइडों पे थोड़ा सा वो ख्याल करना पड़ता है यहाँ पे ना, क्योंकि साथ जंगल है तो बड़ी ज़्यादा एहतियात रखना पड़ती है हमें। चलते हैं रूम में। और बिस्तर में आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, देखें, एक कंबल, दूसरा कंबल, ये तीसरा पतला सा कंबल और इसके ऊपर ये वाली चादर रात को ली हुई थी। अब तब जाकर वो ठंड थोड़ी बहुत रुकी है। वैसे ही कंबल सारे पतले पतले ही जब मैं यहाँ पे आया था स्टार्टिंग में, तो ये 2 कंबल वो मोर देन इनफ होते थे मेरे लिए। तो उसके बाद मैंने इसको अटैच किया तो फिर वो थोड़ा बहुत होना स्टार्ट हुआ और साथ में मैंने अटैच कर लिया इस खेस को। वैसे ही ऊपर वाली साइड पर होता है लेकिन साथ इसको मैंने अटैच कर लिया। तो 1 1 1 1 2 3 4 और 5, ये 5 चीज़ें होती हैं मैंने ऊपर ली हुई रात में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। खराब इनमें से वो एक आध कंबल बाहर लेके चलते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यही वाला ले जाते हैं। ये ठीक है, ये ले जाते हैं बाहर। और आजकल तबीयत की जो सूरत हाल है, यकीन माने दिल नहीं करता इतना ज़्यादा हिलने जुलने को, इसलिए बिस्तर वगैरह भी मैं कोई नहीं तय कर रहा। रात के बस जाड़ की थोड़ा सेटलमेंट करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। तो लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हम डेस्टिनेशन पे। और एक क्वेश्चन काफ़ी शिद्दत से पूछा जा रहा है मेरे से कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मतलब घर बार छोड़ के एक जंगल के अंदर खौफनाक जगह पे, ख़तरा, ठंड, मुश्किलात और अकेला और इस सिचुएशन के अंदर। तो भाई सर, तो इसका एक सिंपल सा जवाब जो मैं देना चाहूँगा, मेरी मर्ज़ी। खैर मेरी मर्ज़ी तो है। खैर ये तो एक सिंपल सा आंसर था, लेकिन यह है कि इसके अलावा भी आंसर काफ़ी डिटेल्ड है। तो ये कि 2.5 साल से भाई साहब मैं घर में ही था यार, घर को मैंने काफ़ी अच्छे से देखा है। तो अब मैं देख के थक गया, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा प्लान किया कि हम वो ज़रा बाहर आएँ। तो अब जाहिर सी बात है, जो लोग पहले से मुझे जानते हैं वो बेहतर जानते हैं कि मैं वो थोड़ा सा वो मुश्किलात टाइप वाला और थ्रिल्स वाला कह रही हूँ, और इस तरह का मतलब मेरी पर्सनैलिटी ज़्यादा है, मुझे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ट्रैवल को भी आपने देखा, मैं राइड को वो ज़्यादा प्रेफर करता था। पैदल हम लोग गए थे तो ज़्यादा मज़ा आया था मुझे। तो इसी तरह से मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि मैं ज़रा ना वो टफ़ को ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाला लाइफ साइकिल उसको चूज़ किया है मैंने खुद से।
ज़बरदस्ती लड़के सबसे, ठीक है भाई सब। और कुछ नीचे रिप्लाई कर रहे थे बड़ा मज़े का कि इसको जब घर से निकाल दिया, घर वाले तंग पड़ गए भाई सब। देखें, अगर घर वालों ने तंग पड़ना होता ना तो वो वोल्ट इनोर था तंग पड़ने वाला, जो स्टार्टिंग का था या स्टार्टिंग से थोड़ा टाइम बाद वाला था। खैर मैं जब इमोशनल नहीं होना चाह रहा, हम जब ज़रा दूध वाली बॉटल पड़ी तो वो ज़रा अंदर छोड़ के आते हैं पहले। मेरी बातें सुनते सुनते डोली भी जा वो आ गई है। हाँ ले जी, इसको चाहिए होती है ये, इसको ये चाहिए होती है जी। चलो भाई मर्जी है आपकी, हम खादिम हो आपके भाई। डॉग की नेचर में ये चीज़ होती है कि इसके दो जो ईयर्स होते हैं ना, कान दो, इनके सेंटर में ऐसे से गुदगुदी करे ना तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। खैर चलो अब उठ जाओ, उठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ज़रा दूध वाला बर्तन भी धो लेते हैं, एक अदर ट्यूबवेल की चाबी भी कैरी कर लेते हैं, और साथ आ जाएगा जी बर्तन धोने वाला साबुन। और कल से आए हुए हैं घर से अमरूद, तो मैंने खाए नहीं थे मेरी तबीयत की वजह से, और साथ में आए भी शाम के टाइम, तो ज़रा इनको धो के तो ये भी साथ खाएंगे इंशाल्लाह। काम तो साथ साथ चलते रहते हैं, तो ये कि साथ साथ चलो खा पी लेंगे और साथ जब हजम होता जाएगा साथ काम भी होते जाएंगे हमारे, है ना। सियाने हो गए हैं हम। वाह अच्छा, ये क्यों भाग रहे हैं? डोली से डर के भाग रहे हैं। डोली इवन अपना इंजॉय कर रही है, घूम फिर रही है। इन दिनों ना फुल रेस्ट मूड पे होती है डोली भी। डॉली को उसका दूध डाल दिया और वो एंजॉय कर रही है अपना दूध। हम जाओ ज़रा बर्तन वाली साइड पे आते हैं जल्दी से, ट्यूबवेल का बॉक्स खोल के और बर्तन धोना स्टार्ट करते हैं। अब उठाते हैं साबुन और बर्तन लेके चलते हैं इनको अंदर को। और हवा स्टिल काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है, यकीन माने बड़ी ठंड लग रही है। हुडी मैंने सर पे की हुई है, लेकिन इससे तो खास फ़र्क नहीं पड़ा मेरे ख्याल। हमें जो टोपी पहन लेनी चाहिए, टोपी अंदर पड़ी हुई थी, आई बस काम चोरी किए, टोपी पहनी हुई है। तब तक टोपी पहन लेते हैं और साथ जो है वो ज़रा दूध गर्म होने रख देते हैं हम लोग चूल्हे के ऊपर। बोतलें धो के पानी भर लिया, अब उठाते हैं साबुन, बोतलें और साथ ही सरफ भी अंदर लेके चलते हैं। सारी चीज़ें केजिस के अंदर लगा दिए नहीं है बर्तन, और इन बर्तन में हम डाल लिया करेंगे दाना। साथ हो जाएगा बाजरे के छिट्टे, साथ बाजरे का दाना, और साथ हो जाएगा पानी, और ये एंजॉय करते रहा करेंगे बर्ड्स। वैसे ये जो है वो गलती से दूसरा तोता इसके अंदर आ गया है, इसके वाला जब वो उड़ गया था ज़रा, वो दूसरे केज के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके सिट्टे बाहर निकाल दिए और बाजरे से जो बर्तन इनका भर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट केज की तरफ, और नेक्स्ट में जी हमारी ब्यूटीफुल सी बटेरी, इसके बर्तन में भी दाने भर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी बटेरी की केज की सफाई भी कर दी है, और साथ में जब इसको दाना भी दे दिए। अब ये खाती पीती रहेगी, इंजॉय करती रहेगी अपना खुला दाना, इंशाल्लाह ना ख़त्म होने वाला इससे। अब हमारे पास रह गए 2 केज, एक ये बजीज़ वाला केज, उसके अलावा ये वाला केज रह गया। और खुशी की खबर एक और सुनाऊँ आपको, इसकी फीमेल ने जब वो अंडे दे दिए, अभी जाओ इसकी ड्यूटी चल रही है अंडे के ऊपर बैठने की। चलो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है, बैठे रहो, नज़र ना लगे जी आपको। और ये है जी खूबसूरत सी इसकी फ़ीमेल, है ना माशाल्लाह, वाइट, फुल वाइट लकी है ये, और डबल टेल है। इसकी जो आई है वो फुल ब्लैक है। अभी हमारे पास मिक्सी चल रहे हैं, इसलिए जो हम मिक्सी ब्रीड कर रहे हैं ये माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत परिंदा ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह। वो उड़ के भाग गया, हो हद है, मैं भी इसकी तारीफ़ कर रहा था, अंडे छोड़ के तो वो भाग गया। वो हिसाब लगाएं इसका, है बदतमीज़। खैर जी हम करते हैं बाकियों का दाना पानी जल्दी से। और जी फाइनली आ गया हमारे पास लास्ट केज, इसके अंदर भी जो उधर दाना डाल देते हैं जल्दी से। अल्लाहु अकबर, इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी हमें साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी जॉब डन हो गई है, और इसकी भी थोड़ी बहुत सफाई कर देते हैं। और ये जो बाकी का इसमें से दाने वगैरह हैं इसको अंदर ही डाल देते हैं, और जिससे के साथ दाना हुआ जाता है हमारा कंप्लीट। और आप चलते हैं पानी की साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी पिजन्स के लिए बड़ा बर्तन भर लिए पानी का, और ये भर लिए छोटे परिंदों के लिए। इतना भी जब मोर देन इनफ होता है इनके लिए बर्तन धो के पानी भरने के लिए। उठाते हैं और लेके चलते हैं अंदर को। अल्हम्दुलिल्लाह जी सभी बर्ड्स का दाना भी हो गया, पानी भी हो गया। अब हम हो गए रिलैक्स अपनी ड्यूटी से, और अब ज़रा कुछ टाइम धूप में लेटते हैं, क्योंकि तभी हो जाओ फिर से ज़रा अपसेट सी फील होना शुरू हो गई है मुझे। सूरज भाईजान स्टार्ट हो गए हैं ग्रूब होना, और साथ जो वो मौसम इतना शदीद वाला ठंडा होता जा रहा है। हवा भी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है, ठंडी ठार दिल बहार। मैं भी लेटा था कुछ टाइम के लिए धूप के अंदर, ताकि मैं थोड़ा जो वार्म हो सकूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इधर लेटने से बेहतर है कि चीज़ें अंदर रखी जाएँ जल्दी जल्दी, और अंदर जाके बाद में लेटा जाए। लेकिन इतनी जल्दी लेटा नहीं जाना। क्लोजिंग स्टार्ट करूँगा, अबू जी को CF करूँगा, फिर जो मज़ीद क्लोजिंग होगी वो करूँगा, फिर उसके बाद वैसे वॉक शाक करते ध्यान ध्यान रखते शाम होने का वेट करूँगा, और उसके बाद मैं लेटूँगा। क्या करें, करना पड़ता है सारा कुछ। मौसम शदीद ठंडा होता जा रहा है, और अज़ान असर स्टार्ट हो गई है। डोली को मैं देख रहा था, डोली वो गई हुई इतनी दूर। चलो करनी चाहिए सैर सूर्य से भी अच्छी बात होती है। डोली के खाने का भी टाइम हो गया है, हम जो ज़रा जल्दी से सामान अंदर करते हैं, चीज़ें समेट के, और फिर उसके बाद डोली को इंशाल्लाह खाना डालते हैं। ठीक है, ओके
ओके हो गया जी, ओके हो गया। और डोली के खाने के टाइम के साथ साथ मेरा भी ऐसा लग रहा है बुखार जो वो फिर से तेज़ होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, बट होप्स ओके ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अभी जब वो दूध गर्म करके पीते हैं और फिर उसके बाद हम लेट जाएंगे बिस्तर के अंदर, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएंगे सुबह तक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बर्ड्स सारे के सारे पहुँच चुके हैं अंदर। तो अब जब हम ज़रा दरवाज़ा लॉक कर देते हैं, इसके काम चेक करे कहाँ ऊपर चढ़ के इसके काम चेक करे कहाँ ऊपर चढ़ के बैठा। बस इसने ऊपर ही नहा लेना अगर जगह ज़रा सी इसको अच्छी मिली तो। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। डोली को डाल दिया उसका खाना, डोली अपना खाना एंजॉय करती है। आपने भी इस नज़ारे को खूब मिस किया होगा। ऐसे सूरज भाईजान भी जाओ आंख में चोली खेल रहे हैं, कभी जाओ बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, कभी जाओ तकरीबन ठीक होने की कोशिश करते हैं, बट अब उतनी हीट तो नहीं दे पा रहे हैं। बाकी हर साइड पे जाओ सन्नाटा छाया हुआ। परिंदे जाओ आज जल्दी अंदर चले गए क्योंकि मौसम एकदम ज़्यादा ठंडा होना शुरू हो गया है। हम चलते हैं और जाके ट्यूबवेल का बॉक्स बंद करके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ट्यूबवेल डन हो गया और अब चलते हैं। वो पानी की बोतल पड़ी है वो उठा के अंदर लेके चलते हैं। वैसे क्लोजिंग में सबसे जो इरिटेटिंग काम मुझे लगता है ना, ये जो कह लो मुश्किल काम मुझे लगता है वो होता है चारपाई अंदर करना। हो चारपाई ये बड़ी होती है, इनके जो नॉर्मल चारपाई होती है ना घरों में, ये उससे साइज़ में भी बड़ी है। उसके अलावा ये बनवाई थी खुद, तो इसका जो लोहा है वो हमने ज़रा भारी भारी सा रखवाया था ताकि इसकी जब लाइफ ज़्यादा हो, तो वो जितनी लाइफ ज़्यादा करने के चक्कर में हमने उसको जब भारी भी कर लिया है। काफ़ी दिक्कत होती है लेकिन कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़रा काइंड ऑफ एक थ्रिल टाइप का मैं फील करके तो जब उसको अंदर कर लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी। और क्लोजिंग में सबसे मज़े का काम जो लगता है मुझे वो है ट्यूबवेल बंद करना। अब जब हम ज़रा बॉटल तक पहुँच गए, अब ज़रा बॉटल पकड़ते हैं। और डॉली ने वो स्पेस पसंद की हुई थी, लेकिन आज जब ज़रा पराली बाहर निकाली थी खाल साफ़ करते वक्त, तो डॉली जब ज़रा अब खेत में जाके बैठेगी। यहाँ से जो इसका ध्यान काफ़ी अच्छा रहता है, उसके अलावा धूप जो है वो काफ़ी टाइम तक इसको लगती रहती है, तो ये शाम के करीब इधर ही बैठती है और बाद में जब वो अंदर चले जाती है। उसके अलावा यहाँ का भी जब वो सारा ध्यान रख पाती है। ये है ना, मेरे साथ रह डोली भी सियानी हो गई है। और ट्यूबवेल की चाबी जाएगी जी इसकी जगह पे ऐसे करके, और हम ज़रा दूध गर्म होने रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आराम से भाई, बाहर नहीं गिरना। चलो अब इसके नीचे जलेगा चूल्हा और बोतल अंगार के पानी अंदर। मैं इसलिए यहीं बैठ के ध्यान रखा हुआ मैंने दूध के ऊपर, इतनी दूध जाओ उबल के तो बाहर ना गिरे। और इसमें जब उबाल आना शुरू हो गया और कुछ टाइम जब उसका मज़ीद वेट करेंगे, फिर जब नीचे चूल्हा बंद कर देंगे। और बाहर भी जब अंधेरा होना शुरू हो गया, तो बाहर भी सूरज तकरीबन लग रहा है कि गायब हो गया होगा। और लें जी भाई सब जाओ ऊपर आना शुरू हो गए। ज़्यादा ऊपर ना आना भाई, नीचे नीचे रहो। मैं इधर ही, मैंने पूरी नज़र रखी हुई है आप पे, ठीक है। ज़्यादा ऊपर नहीं आना, हाँ इतना ही रहो नीचे शाबाश, इससे ऊपर नहीं आना आपने। दूध खुद ही दोबारा नीचे चला गया, दैट मीन्स कि अब जब वो दूध ऊपर नहीं उबलेगा, इनके उबल के बाहर नहीं गिरेगा। हम ज़रा बाहर का चक्कर लगा के आते हैं जल्दी से। डॉली स्टिल बैठी हुई अपने स्पॉट पे और हवा चल रही है तेज़, पहले से भी तेज़ होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। चलो जी अल्लाह खैर करे। और मौसम भी ऐसे जैसे ओस जब आना शुरू हो गई है ऊपर से नीचे। ओ माई गॉड, सिगरेट वाला समा हो गया। हम चलते हैं अंदर को भाई साहब। सूरज जाओ भी पूरी तरह से ग्रूप भी नहीं हुआ। दूध माशाल्लाह बेहतरीन गर्म हो गया है। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया और कैमरे के आगे आ गई धुंध। और अब जब मलाई आना शुरू हो जाएगी ऊपर आहिस्ता आहिस्ता। अज़ान मगरिब स्टार्ट हो गया, इवन तो रोशनी जब वो भी ठीक ठाक है। अल्लाह अकबर। ठंड एक सेपरेट केस है, लेकिन वैसे जब रोशनी अभी तक काफ़ी है। डोली आई थी हलवाई करने के लिए, फिर वापस चली गई है। ठमक 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 ठमक। डोली को देख के गाना याद आ रहा है, दिल है कि मानता नहीं। गरम हो रही है ये भी। पराली का दी बंद इसका घर बना हुआ है, बट स्टिल जो है इसने इधर ही बैठना मोहतरमा ने। चलो मर्जी है भैया आपकी। हवा भी चल रही है शायद, इसीलिए इसके पीछे जब वो बैठी हुई है, छोटा सा बन है ना, तो हवा जब लग के तो ऊपर से गुजर जाती है, तो ये जब काफ़ी हद तक सेफ़ है यहाँ। और आपको एक अपडेट बताऊँ, वो सामने देखे मेरा वाशरूम कैसा होता था। वो वाशरूम सारा चूहों ने फिल कर दिया, फिर हमने जब वो नया वाशरूम बनाया इधर। बीमारी की हालत में आपके भाई ने इतना काम किया। देखिए इतना मेहनती हूँ मैं, भला मेरे जैसे बंदे को घर से निकाल सकता है? नहीं ना। इसलिए भाई साहब जो एक दो लोग ऐसे सोचते हैं ना, आप भी ना सोचा करें ऐसा, ठीक है। बाकियों की तरह आप भी अच्छा अच्छा सोचा करें। वॉक काफ़ी सारी हो गई है और अब चलते हैं अंदर। सामान अल्हम्दुलिल्लाह सारा ही समेट लिया है जो समेटने वाला था, बाकी का अल्लाह मालक। हम चलते हैं अंदर को, क्योंकि भाई साहब अभी खाने पीने वाले मामला भी करने हैं, तो वो भी खुद ही करने होते हैं। अल्लाह अकबर। कल्ली जिंदनु लख से आपे हाय।